students, so today we are going to discuss the one of the topic of our structure algebra, that is the मोनोमाइड. ओके, सो आज हम लोग मोनोमाइड के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, मोनोमाइड क्या होता है. इसमें आपको जितने भी चीज़ पढ़ा रहे हैं सारा चीज़ आपका यहाँ पे आ जाएगा वन बाय वन आपका मोनोमाइड. अब यहाँ पे एक चीज़ आप समझ लें कि जो भी मोनोमाइड होगा सबसे पहले आपको ये समझ में आ जाना चाहिए. ये सबसे पहले इसके पर हम सेमी ग्रुप पढ़ा चुके हैं. आपको सेमी ग्रुप आपको बता चुके हैं क्या होता है. और आपको अगर कोई क्लोजर लॉ को फॉलो करता है उसको हम लोग अलजेब्रिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं और ग्रुपाइड भी कहते हैं. ठीक है, हम थोड़ा सा यहाँ पे डिफाइन करा देते हैं यहाँ पे. और सबसे पहले इसका डिफाइन करा देते हैं हम. इफ़ अगर कोई जो है सब ग्रुप, ठीक है, इफ इस सेमी सब ग्रुप, सॉरी सब ग्रुप नो सेमी ग्रुप, इफ अ सेमी ग्रुप, अगर सेमी ग्रुप क्या करे, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को सेटिस्फाई करे. ठीक है, सेटिस्फाई एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. अगर कोई ग्रुप एग्जिस्टेंस ऑफ अगर कोई सेमी ग्रुप एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को सेटिस्फाई करे तो उसको हम लोग मोनोमाइड कहेंगे. ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोनोमाइड करेंगे. ये आपको थोड़ा सा आपको समझना है, ये आपको मोनोमाइड क्या होता है. ठीक है, सबसे पहले इसका हम एक जो फ्लो चार्ट है वो आपको बताते हैं. सबसे पहला जो है इसका जो रूल्स होता है, ठीक है, वो आपको अलजेब्रिक रूल्स होता है वो आपको हम पढ़ा चुके हैं. वो पहले आप रूल्स को पढ़ें. रूल्स के बाद अगर कोई रूल्स जाके कोई नंबर पे अगर वो क्लोजर लॉ को होल्ड करता है, ठीक है, अगर क्लोजर लॉ को होल्ड करता है, क्लोजर लॉ होल्ड, तो आपको समझ जाना जब भी क्लोजर लॉ होल्ड करेगा तो वहाँ पे समझ जाना आपको क्या होने वाला है, वो एक ग्रुपाइड होने वाला है. ठीक है, उसको कहेंगे ग्रुपाइड कहेंगे, उसको ग्रुपाइड भी कहते हैं या तो आपको उसको अलजेब्रिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं. ठीक है, उसको अलजेब्रिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर. और अगर कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर और कोई ग्रुपाइड, अगर कोई ग्रुपाइड जो हो, अगर कोई ग्रुपाइड है और अगर ग्रुपाइड में अगर एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर दे, ठीक है, अगर एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर दे तो ग्रुपाइड प्लस एसोसिएटिव लॉ जब भी ऐसा हो तो आपको समझ जाना चाहिए आपको ये क्या होगा, एक सेमी ग्रुप हो. ठीक है, ये आपका सेमी ग्रुप होगा. नेक्स्ट जो है, अगर कोई सेमी ग्रुप जो है अगर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को फॉलो करे तो समझ जाना वो क्या होने वाला आपका, वो आपका मोनोमाइड होगा. ठीक है, वो आपका मोनोमाइड होगा. तो ये चीज़ आपके लिए आपको फ्लो चार्ट आपको बता दी. ये फ्लो चार्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. और आपको एक चीज़ ये समझना चाहिए, इसका एग्जांपल हम बताते हैं सबसे पहले. और आपकी बात ये आपको एक चीज़ और बताते हैं, जैसे मोनोमाइड अगर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को फॉलो करे तो आपका वो क्या हो जाता है, ग्रुप हो जाता है. ठीक है, तो ये चीज़ आपको वन बाय वन स्टेप करके आपको आगे बढ़ना है. नेक्स्ट देखिए, हम बस एक एग्जाम्पल बताते हैं. इसका एग्जाम्पल अगर आप देखें तो एग्जाम्पल में सबसे पहले हम एक लेते हैं कि नेचुरल नंबर विद मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, नेचुरल नंबर विद मल्टीप्लिकेशन. आप देखें जब भी नेचुरल नंबर विद मल्टीप्लिकेशन होगा तो आप क्या होगा, आप देखें यहाँ पे तो आपको पता होगा कि नेचुरल नंबर विद मल्टीप्लिकेशन आपका ये तो पता होगा वो आपका क्लोजर लॉ को होल्ड करता है, तो एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है. और उसके बाद जो है हम लोग चेक करना एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी करेंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर अंडर जो है मल्टीप्लिकेशन आपको हम प्रूव कर चुके हैं कि ये क्या है, आप एक सेमी ग्रुप है. ठीक है, अब हमको सेमी ग्रुप को क्या कराना है, सेमी ग्रुप को हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को फॉलो कराना है. तो आप ये समझें कि अगर सेमी ग्रुप एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एक होता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. ठीक है, अगर आइडेंटिटी होगा तो यहाँ पे आपका मल्टीप्लिटिव आइडेंटिटी होने वाला है. ठीक है, और मल्टीप्लिटिव आइडेंटिटी आपको पता होगा कोई भी नंबर का मल्टीप्लिटिव आइडेंटिटी कब एग्जिस्ट होगा, आपका क्या होता है, रूल्स बताइए. जैसे अगर आपको मल्टीप्लिटिव इन्वर्स अगर उसको मल्टीप्लिटिव आइडेंटिटी निकालना है
इसका मतलब आपको वैसा सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो नंबर आपका सेम आ जाए। दैट इज़ द मल्टीप्लिटिव आइडेंटिटी। सपोज एक हम नेचुरल नंबर लेते हैं 4, ठीक है, 4 हो गया। अब 4 को अगर कोई चीज़ से अगर मल्टीप्लाई करते हैं मतलब वो चीज़ सेम आना चाहिए, तो 4 इंटू ई इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, वो नंबर ही आना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। ए इंटू ई इक्वल्स टू ए आना चाहिए। ई आपका यहाँ पे क्या होगा, आपका आइडेंटिटी का काम करेगा, ठीक है, ये आपका आइडेंटिटी का काम करेगा। तो आप समझ लें कभी भी कोई नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे जैसे 1 से, तो क्या होगा, जैसे 4 इंटू 1 इक्वल्स टू 4, तो ये आपका जो है क्या आ गया, आपका आइडेंटिटी आ गया, ठीक है। आइडेंटिटी कैसा आइडेंटिटी आ गया बताइए, जिससे मल्टीप्लिटिव आइडेंटिटी यहाँ पे आया। तो आपके ये जो ई इक्वल्स टू हमेशा 1 जो होगा ना, हमेशा मल्टीप्लिटिव आइडेंटिटी होगा, ठीक है, मल्टीप्लिटिव आइडेंटिटी होगा। किसके लिए, नेचुरल नंबर के लिए मल्टीप्लिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, मल्टीप्लिटिव आइडेंटिटी। ये चीज़ आपको समझ के रखना है। तो ये आपको समझ सकते हैं, ये जो आपका ये जो एन नेचुरल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन आपका एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को मतलब वो सेटिस्फाई कर दिया। तो हम लोग ये बोलेंगे कि ये जो होगा मतलब नेचुरल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो क्या होगा, एक आप मोनोमॉइड होगा, ठीक है, एक आपका मोनोमॉइड होगा। तो ये चीज़ आपको समझना है कि ये कौन सा मोनोमॉइड होने वाला है। तो आपको आइडेंटिटी का मतलब ये समझ में आ जाना चाहिए। मल्टीप्लिटिव आइडेंटिटी मतलब कौन सा ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करे वो आपका नंबर सेम मिल जाए, तो आपको मल्टीप्लिटिव आइडेंटिटी होगा, ठीक है। मल्टीप्लिटिव इन्वर्स के लिए हम लोग याद करें उसको कौन सा ऐसा चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है जिसमें क्या करते हैं वो उसका रिजल्ट 1 आ जाए, ठीक है, तो वो आपका मल्टीप्लिटिव इन्वर्स होता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपको ये चीज़ जो आपको बताया, आपको नेचुरल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन ये आपका मोनोमॉइड का फॉर्मेशन करेगा। नेचुरल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन ये आपका एक सेमी ग्रुप भी है। नेचुरल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन ये आपका एक ग्रुपवाइड भी है जिसको आप अलजेब्रिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ये सारी चीज़ आपका ये है, ठीक है। आप मोनोमॉइड हो गया, इसका मतलब आपको ये समझ जाना है कि एक सेमी ग्रुप भी होगा, ठीक है, सेमी ग्रुप भी होगा। एक नेक्स्ट आपको ये भी समझ जाना है ये आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको एक समझ जाना है ये ग्रुप वाइड भी होगा, जिसको आप एक सेम चीज़ है वो ग्रुप वाइड भी है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ के रखना है इसमें, ठीक है, मोनोमॉइड के केस में। तो एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, और इसका हम लोग समझते हैं कि मोनोमॉइड जो होगा एक्चुअली जो है, बट आपको ये चीज़ समझना है कि मोनोमॉइड के लिए आपको सबसे पहले वो सेमी ग्रुप होना चाहिए, तभी वो आपका मोनोमॉइड वो हो सकता है, ठीक है। आपको स्टेप आपको देखना है, अब कौन सा मोनोमॉइड होगा आपको ये चीज़ के लिए आपको समझना है। और आपको बताया ये कोई भी, जैसे मान लेते हैं कोई अगर ग्रुप को फॉलो कर रहा है, मोनोमॉइड ही नहीं है तो कभी ग्रुप हो नहीं सकता। तो ये जो सीरीज बाय सीरीज की चीज़ है उसको आप थोड़ा सा अप टू डेट रखें। नेक्स्ट आपका जो है अगर मोनोमॉइड का हम लोग लिखें तो नेक्स्ट लेते हैं हम लोग इंटीजर्स, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये पूरा हम इसको डिस्कस कर देते हैं। जैसे ये आपका जो है एक हम लोग को ये पहले से हम सेमी ग्रुप प्रूव कर चुके हैं इसको, ठीक है, लेकिन आज हम इसका सारी चीज़ प्रूव कर देते हैं इसका जबरदस्ती। ये आपका ये जेड जो है आपका इंटीजर्स है, इंटीजर्स ये आपका दो तरह का होता है, एक आपका पॉजिटिव इंटीजर्स और एक आपका नेगेटिव इंटीजर्स। तो आपको एडिशन के वाइज में आपको देखना है ये क्या है आपका मोनोमॉइड है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम सारे रूल इसको फॉलो करवा लेते हैं। सबसे पहले हम लोग को पता है क्लोजर लॉ के लिए हम लोग जब बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्लोजर लॉ के लिए अगर बढ़ रहे हैं तो मान लेते हैं कोई भी दो नंबर हम लोग उठा लें, जेड में कोई भी नंबर लेते हैं, मान लेते हैं ए इक्वल्स टू 4 लेते हैं, बी इक्वल्स टू 3 लेते हैं और सी इक्वल्स टू 1 लेते हैं। और या आप इसको ऐसा लिख लेते हैं, सी इक्वल्स टू कितना लेते हैं, 2 लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्लोजर लॉ को वर्ड कराते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होगा ए इज बिलोंग्स टू जेड, बी इज बिलोंग्स टू जेड एंड सी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू जेड। ये तीनों जो है जेड से बिलोंग कर रहा है। अब हम लोग देखना है कि मतलब ए प्लस बी मतलब एडिशन वाई है, तो ए प्लस बी जो होगा वो किससे बिलोंग करना चाहिए, जेड से बिलोंग करना चाहिए। तो ए का वैल्यू कितना है आपका 4 + 3, ये आपका जो है ये बिलोंग्स टू जेड, तो 7 इज बिलोंग्स टू क्या होगा, जेड। इसका मतलब ये क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई किया। क्यों, क्योंकि 7 जो भी है जेड में बिलोंग्स कर रहा है, तो ये आपका क्लोजर लॉ सेटिस्फाई हो गया। नेक्स्ट जो है क्लोजर लॉ ये सेटिस्फाई हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं इसका एसोसिएटिव लॉ। तो आप देखें यहाँ पे इसका एसोसिएटिव लॉ के लिए आप अंडर एडिशन नहीं है, तो आपका एसोसिएटिव लॉ आपको ये लिखना है ए प्लस क्या होगा, एक पर इसका काम होगा प्लस क्या होगा सी होगा, और फिर क्या होगा ए प्लस बी प्लस क्या होगा सी होगा, ठीक है।
तो सबसे पहले सारे का वैल्यू ले लेते हैं। यहाँ पे ए का वैल्यू क्या होगा 4 लेते हैं, प्लस क्या आते 3 लेते हैं, अब प्लस क्या लेते हैं 2 लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या 4 प्लस क्या होगा 3 प्लस क्या होगा 2 होगा। तो 4 + 3 7 + 2 हो जाएगा। यहाँ पे 4 प्लस क्या होगा 5 हो जाएगा। तो ये 9 = 9 हो गया। इसका मतलब एसोसिएटिव लॉ को भी होल्ड किया, मतलब ये भी होल्ड किया, एसोसिएटिव लॉ भी क्या किया होल्ड किया। अब हम लोग तीसरा लिखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में आपको ये समझना है कि आपको इसका एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी निकालना। मान लेते हैं कि अगर हम लोग 4 का अगर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी निकालें तो इसको कौन सा ऐसा चीज़ से यहाँ पे आपको यहाँ पे कैसा आइडेंटिटी निकालना है आपको समझ लें। यहाँ पे आपको जो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी निकालना है इसका आपका अलजेब्रिक आइडेंटिटी निकालना है। ठीक है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी आपको यहाँ पे देखिए पहले आपको एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन में निकालते थे, जिसका हम लोग वो क्या कौन सा ऐसा चीज़ से मल्टीप्लाई करते थे कि वो नंबर आपका ये सेम आता था। अब हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी करते थे, एग्जिस्टेंस में कौन सा ऐसा चीज़ से इसको ऐड करें कि वो सेम नंबर आ जाए। तो पता होना चाहिए 0 एक आपका अगर ऐड करेंगे दिया जाएगा आपका ये 0 जो होगा। जैसे कि अगर किसी पर भी अगर आप ऐड करें इसको तो वही आने वाला है 3 इसको। तो यहाँ पे जो 0 का जो होगा वो क्या काम कर रहा है यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का काम कर रहा है। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि जो मल्टीप्लिकेशन में एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी 1 हुआ करता था, यहाँ पे क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो ये आपको ये देख लीजिए यहाँ पे एक क्लोजर लॉ को फॉलो कर लिया। ठीक है, नंबर 1। दूसरा क्या कर लिया आपका एसोसिएटिव लॉ को होल्ड कर लिया। ठीक, तीसरा जो हो गया आपका एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को भी होल्ड कर लिया। सो देयरफॉर वी कैन से दैट दिस इज द मोनोमॉइड। ओके, सो ये हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है एक मोनोमॉइड है। ठीक है, तो ये आपको एक क्लियर हो जाना चाहिए कॉन्सेप्ट ये। ठीक है, तो ये सारे इसका ये पूरा का पूरा बता दिए। क्लोजर लॉ होल्ड करता है तो आपको बता चुके हैं। इसको जब स्ट्रक्चर करते हैं या तो ग्रुपवाइड करेंगे, यहाँ तक अगर फॉलो करेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे सेमी ग्रुप कहेंगे। और अगर इसको भी फॉलो कर दिया तो उसको समझ में आ जाना चाहिए मोनोमॉइड कहेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम लोग जो है कुछ आपको इसमें मोनोमॉइड के लिए आपको देते हैं आपको कुछ जैसे प्रैक्टिस के लिए तो आपको फॉलो देखना है कि वो आपका मोनोमॉइड होगा कि वो नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना है ताकि जो है आपको कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट जो उसका स्टेप होता है ग्रुप को हम बता चुके हैं आपको। ग्रुप के लिए आपको डाउनलोड है सारी चीज़ें हम बता चुके हैं। ग्रुप के लिए एक जो इसमें 4 रूल फॉलो होना चाहिए वो हम क्लियर करा चुके हैं उसमें। तो आपको ग्रुप का डिफाइन आपको आप स्ट्रक्चरल अलजेब्रा की प्लेलिस्ट में जाके देखें, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा आपका। और नेक्स्ट थिंग जो है आपको ग्रुप का हम एग्जाम्पल नहीं कराए। ठीक है, सारे इधर का एग्जाम्पल हो चुका है, ग्रुप का एग्जाम्पल आपका बाकी वो सारा एग्जाम्पल हम करा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट थिंग जो है आपको जो है सपोज दैट आपको एक चीज़ लेते हैं रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन और रियल नंबर अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। आपको ये देखना है कि ये दोनों जो है ग्रुपवाइड बनेगा कि नहीं बनेगा। ये आपका सेमी ग्रुप बनेगा कि नहीं, सॉरी मोनोमॉइड बनेगा कि नहीं बनेगा। मोनोमॉइड चेक करना है। नेचुरल नंबर अंडर एडिशन आपको चेक करना है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर एडिशन, कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन आपको ये चेक करना है कि दोनों कौन इसमें मोनोमॉइड है, कौन सा इसमें मोनोमॉइड नहीं है। ठीक है, मैट्रिक्स अंडर एडिशन, मैट्रिक्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ये आपको देख लेना है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर विथ मल्टीप्लिकेशन, रैशनल नंबर विथ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और उसी तरह आपका इरेशनल नंबर भी लिखने हैं आपको। उसी तरह का आपका इरेशनल नंबर विथ मल्टीप्लिकेशन और इरेशनल नंबर विथ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो ये सारी चीज़ आपको चेक करें आपका कि ये मोनोमॉइड है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि मोनोमॉइड अगर होगा तभी जाके आगे आपका वो फॉर्मेशन करने वाला है किस चीज़ का ग्रुप का। ठीक है, तो ये चीज़ आपका ये सबका मोनोमॉइड का कॉन्सेप्ट है सारा। हमें इसका कोई एग्जांपल दे चुके हैं। तो आपको हम कुछ इसका जो है नेक्स्ट में आपको ग्रुप की चीज़ों को आपको जैसे ग्रुप है, ग्रुप का ये आपका ग्रुप का भी हमको एग्जांपल आपके कराने वाले जितने एग्जांपल है उसका। जैसे आपको ये सारे एग्जांपल कराएं, सारे ग्रुप कुछ सेट्स ग्रुप फॉर्मेशन कर रहा है वो सारे हम सिखाएंगे। Q4 सेट ये सारी चीज़ का। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।